हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। व्यापार, ऊर्जा क्षेत्र, परमाणु रिएक्टरों समेत अन्य कई मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए। वहीं दोनों नेताओं ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि वो भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम भारत को अमेरिकी सेना के सबसे दमदार फाइटर जेट F-35 को बेचने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गया और पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि अगर अमेरिका F-35 फाइटर जेट भारत को बेचता है तो इससे क्षेत्र में सैन्य असंतुलन बढ़ेगी और राजनीतिक अस्थिरता घट जाएगी। यह शांति के लिए सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने खुशी जाहिर की। कांग्रेसी सांसद ने पीएम मोदी के रुख को लेकर भी स्पष्ट सराहना किया। उन्होंने कहा कि अब तक हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस बयानों में देखा है, वह बहुत उत्साहजनक हैं। हमारी कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान किया गया है। उन्होंने ट्रेड और टैरिफ को लेकर एक साथ बातचीत करने का फैसला किया, जो सितंबर-अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी। मुंबई 26/11 आतंकी हमले की चश्मदीद देविका रोतावन ने अमेरिका से तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण पर खुशी जताई है। देविका ने ही अदालत में आतंकी कसाब की पहचान भी की थी। देविका ने आगे कहा कि हमले के प्रमुख साजिशकर्ता में से एक तहव्वुर भारत के कानून का सामना करेगा। इससे वह खुश हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा खुशी तब होगी जब उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रहे संकट में अमेरिकी सरकार की किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं। अब ट्रंप के इस बयान से साफ है कि भारत बांग्लादेश के मामले में खुलकर फैसला ले सकता है। इससे बांग्लादेश की सरकार में खलबली मच गई है। पुलवामा हमले की 6ठी वर्षगांठ पर शहीदों को याद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज के दिन ही यानी 14 फरवरी को 6 साल पहले पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेरकर की गिरफ्तारी पर 13 मार्च तक रोक लगा दी है। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को 3 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने सुनवाई के दौरान पूजा खेरकर को जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया, जिसके बाद वकील सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि पुलिस बुला नहीं रही है, वह जांच में सहयोग के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम का उद्देश्य मनी लॉ-ड्रग रोकना है, जो देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरा है। मनी लॉ-ड्रग एक गंभीर अपराध है, जिसमें व्यक्ति अपना लाभ बढ़ाने के लिए राष्ट्र और समाज की हित को अनदेखी करता है। इस अपराध को किसी भी तरह से क्षुद्र प्रकृति का अपराध नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत बियर और अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान में की जाएगी, यानी दोनों को समायोजित कर दिया गया है, जिसका एक ही व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा। बता दें कि इस फैसले के बाद जिले में चल रही बियर की 53 दुकानें बंद हो जाएगी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने सिवान में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सिवान सहित 21 जिलों में बाजार समिति बनाई जाएगी और मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स और नर्स की बहाली भी की जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बड़ी घोषणा की है, जहां 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के परीक्षा के दौरान दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने में मदद मिलेगी। इससे मेट्रो पर सुरक्षा जांच के दौरान सीबीएसई प्रवेश पत्र ले जाने वाले छात्रों को प्राथमिकता के साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। दिल्ली में मिली हार के बाद पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दफ्तरों में लोगों को काम
करवाने के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह हल्द्वानी के IGI स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रारंभ हुआ, जहां गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में पहुंचे। उनके साथ ही CM पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं CM ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने किया और समापन गृह मंत्री अमित शाह ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची हैं, जहां बताया जा रहा है कि कल शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू BIT मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगी। यहां वे संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित रिसर्च एग्जीबिशन कम डिस्प्ले का उद्घाटन भी करेंगी। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर तरफ अव्यवस्था की भरमार है। सरकार द्वारा दी जाने वाली ज़्यादातर सुविधाएं प्रदेश के लोगों को मिल नहीं रही है। अस्पतालों में हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है, जहां विशेष केंद्रों से 335 ग्रामीणों को 22 दिनों के बाद घर भेज दिया गया। हालांकि 51 लोगों को अभी भी निगरानी में रखा गया है। घरों से पुराने खाने पीने के सामान को हटा दिया गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से राशन और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 16 फरवरी को वर्धमान में होने वाली उनकी रैली की अनुमति दे दी है। इससे पहले बंगाल पुलिस ने यह कहकर रैली को अनुमति देने से मना कर दिया था कि इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा चल रही है और लाउड स्पीकर से छात्रों को परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार अगले 6 महीने में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू कर देगी। उन्होंने यह बयान नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद दिया। उदयपुर में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए आगामी 20 फरवरी को आ रही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के खिलाफ शहरवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। जहां उदयपुर में करनी सेना ने अपूर्वा मखीजा के उदयपुर आने पर उसे जूते से मारने की चेतावनी दी है। बता दें कि अपूर्वा उदयपुर आकर अलग अलग पर्यटन स्थलों पर प्रचार प्रसार करने वाली थी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से असिस्टेंट लाइनमैन के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार 21 फरवरी से ऑफिशियल वेबसाइट pspcl.in पर जाकर 13 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।